एक और छोटी सी चीज़ पंडित जी मैं आपसे जानना चाहती हूँ, सामान्य प्रश्न है सामान्य लोगों के लिए, हम जैसे लोगों के लिए, कि आप प्रथम पूजनीय हैं गणेश जी, तो वो जो प्रथम पूजनीय है उसकी एक छोटी सी विधि क्या होनी चाहिए जो सबसे एक्यूरेट मानी जाए उनके पूजन के लिए? देखो, सबसे पहले हम बैठें पूजा स्थान में, आचमन प्राणायाम करें, आचमन प्राणायाम के बाद पवित्री धारण कर लें, और पवित्री धारण करने के बाद अगर गणेश की मिट्टी की प्रतिमा है तो बहुत अच्छी बात है, और या किसी धातु की प्रतिमा है तो अच्छी बात है। चित्र भी हो तो, चित्र भी हो तो हाँ ठीक है। आंख बंद करें। अगर आप बड़े साधक हैं तो उस हिसाब से बताऊं, अगर आप छोटे साधकों के लिए बताइए, सामान्य लोगों छोटे साधकों के लिए, छोटे साधकों के चाहिए कि आंख बंद करें अपना 1 मिनट के लिए, और अपने सामने एक बड़ा सा पीले रंग का कमल का फूल 4 पंखुड़ियों वाला कल्पना करें, और उस पर भगवान गणेश को, गौर वर्ण भगवान गणेश पीताम्बर धारण किए हुए और प्रसन्न मुद्रा में मुकुट धारण किए हुए, वज्र गदा अंकुश धारण किए हुए उस पर विराजमान और हंस रहे हैं। उनका दाहिना हाथ आपके लिए अभय मुद्रा में उठा हुआ है। आप उन्हें देख करके प्रणाम कर रहे हैं और उनकी शरणागति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। ठीक है। अब पूजा का क्रम शुरू होता है। तो पहले आवाहन करिए उनका कि हे प्रभु आप यहाँ विराजिए, और फिर आप अपने मन से वो कमल के पुष्प का सोने के सिंहासन पर आसन दीजिए। फिर उसके बाद में उनके चरणों को धोने के लिए जल दीजिए, फिर उनके हाथों को धोने के लिए जल डालिए। इसके बाद में जल की आचमनी कराइए। इसके बाद में उन्हें शुद्ध गंगा जल से अभिषेक करिए, स्नान करवाइए। फिर उनका शरीर कपड़े से पोंछ करके उनको एक अच्छी सी जनेऊ धारण कराइए, पवित्र वस्त्र धारण करवाइए, और वस्त्र में केवल पीताम्बर धारण करवाइए। जनेऊ हो गया, पीताम्बर तो रोज करना पड़ेगा? जनेऊ रोज धारण कराना पड़ता है? नहीं ना, रोज कराना पड़ता है। अच्छा, गणेश जी की पूजा करने के लिए गणेश जी की पूजा अगर आप कर रहे हैं तो मानसिक रूप से अगर जनेऊ धारण करवा रहे हैं तो रोज, और अगर प्रैक्टिकल भी आप जनेऊ धारण करवा रहे हैं तो रोज। अच्छा, समझ रहे हैं ना? हाँ, तो ये चीज़ें, जनेऊ में थोड़ी सी हल्दी लगा देना चाहिए, केवल सादी सादी जनेऊ नहीं पहनाना चाहिए। ओम यज्ञोपवीतम परमं पवित्रम प्रजापतिर्यं सहजम पुरस्तात् आयुष्यमज्ञम प्रतिमुंच शुभ्रम यज्ञोपवीतम बलमस्तु तेजः। और जनेऊ पहनाने के बाद 2 बार आचमनी के लिए जल भी गिरा देना चाहिए। ठीक है। इस तरह से भगवान गणेश की उपासना करके खूब लड्डू और दुर्वांकुर रख करके उनको भोग प्रसाद चढ़ाना चाहिए, धूप जलाना चाहिए, दिया जलाना चाहिए, और उसके बाद में पान का बीड़ा रखना चाहिए, और फिर मतलब जल रखना चाहिए, फिर कपूर से आरती करना चाहिए, और जो भी आपके भाव में आरती आए उस आरती का गायन करना चाहिए। गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ करना चाहिए। इस तरह से अगर नित्य पूजा शुरू हो जाए गणेश जी की, अरे तब बेटा जीवन धन्य हो जाएगा। आप इतने खूबसूरत तरीके से व्याख्या करते हैं कि थोड़ा भी श्रद्धा भाव रखने वाला जो व्यक्ति होगा वो, उसका मन इस वक्त रोमांचित मैं सच कह रहा हूँ, मतलब आह्लाद, मैं जब कहता हूँ ना मुझे खुद रोमांच होता है, क्योंकि मैं उसी में जीना पसंद करता हूँ, मैं उसी में जीना पसंद करता हूँ। अब पंडित जी ये भी बता दीजिए कि सूर्य और चंद्रमा के शुभ फल पाने के लिए, इनकी शुभता अगर प्राप्त करनी है, सूर्य को तो रोज लोग जल चढ़ाते हैं, लेकिन और शुभता की प्राप्ति करनी है चंद्रमा की भी, तो कैसे करें गणेश पूजा? तो आपको ये मैं बताना चाहूँगा कि देखिए, सूर्य और चंद्रमा के बारे में थोड़ा सा डिटेल तो मैंने आपको बताया है। सूर्य चंद्रमा की शुभता पाने के लिए आप सिर्फ ओम गंग गणपताय नमः का अगर जप करते रहें तो सूर्य और चंद्रमा दोनों आपके अनुकूल हो जाएंगे। शेष जो ग्रह हैं उनके बारे में भी बात करें तो शेष ग्रहों के बारे में बात करने के लिए जैसे मंगल के बारे में बात किया जाता है, तो मंगल एक बहुत ही शक्तिशाली ग्रह है। धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांति समप्रभम कुमारम शक्ति हस्तम च मंगलम प्रणमाम्यहम। मंगल पृथ्वी का पुत्र है और पृथ्वी के ही समान है। नासा के वैज्ञानिक जब मंगल ग्रह पर गए तो यही बताए कि पृथ्वी जैसा ही ग्रह मंगल है, और हमारे शास्त्रों में अनादिकाल से लिखा हुआ है धरणी गर्भ संभूतम, जो पृथ्वी के गर्भ से पैदा हुआ है। विद्युत कांति समप्रभम, जो बिजली के कांति के समान तेजमान है। कुमारम शक्ति हस्तम च, जो एकदम युवावस्था में है। मंगलम प्रणमाम्यहम। तो कहने का मतलब ये है कि जो विज्ञान आज बता रहा है इसको हमारे यहाँ कई हजारों वर्ष पूर्व बताया गया है कि मंगल ऐसा है,
ऐसे में भगवान गणेश की पूजा से मंगल ग्रह की भी शांति होती है, व्यक्ति का शारीरिक और मानसिक बल बढ़ता है। गणेश जी की पूजा से कर्ज से मुक्ति मिलती है, साहस, पद और प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है, व्यक्ति में नेतृत्व करने की क्षमता बढ़ती है। भगवान गणेश की पूजा करने से भाई के सुख में भी वृद्धि होती है। भगवान गणेश बुद्धि और विवेक के स्वामी हैं, बुध ग्रह के अधिपति देवता भी हैं। ऐसे में भगवान गणेश की उपासना करने से बुद्धि विद्या की प्राप्ति होती है। गणेश जी की उपासना करने से वाक शक्ति, तर्क शक्ति में वृद्धि होती है। श्री गणेश की पूजा बहन के सुख में भी वृद्धि कराता है। शुंकस्य एकदंतस्य कपिलो गजकर्णकः लंबोदरस्य विकटो विघ्ननाशो विनायक धूम्रकेतो गणाध्यक्षो भालचंद्रो गजाननः द्वादशैतान् नामानि यः पठेत् शृणुयादपि विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे था संग्रामे संकटे च विघ्नस्तस्य न जायते। ओम गणेशाय नमः।